भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत के बच्चों द्वारा चाचा नेहरू के रूप में जाना जाता है। वह बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए एक कट्टर वकील थे, यह मानते हुए कि वे राष्ट्र का भविष्य है। उनके सम्मान में भारत भर में 14 नवंबर को उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, भारत में एक राइश परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील थे और उनकी मां स्वरूप रानी नेहरू एक प्रतिष्ठित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से आई थीं। यंग नेहरू की शिक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई, जिसमें हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज शामिल हैं। वह उस समय के बौद्धिक और राजनीतिक किण्वन के संपर्क में थे, जिसने उनकी सोच को गहराई से प्रभावित किया। नेहरू का राजनीतिक जागरण इंग्लैंड में अपने समय के दौरान हुआ। वह फैबियन सोसाइटी के समाजवादी विचारों और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से गहराई से प्रभावित थे। वह 1912 में भारत लौटे और स्वतंत्रता के संघर्ष में खुद को डुबो दिया। नेहरू जल्दी से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गए। वह अपने वाक्पटु लेखन और अहिंसक सविनय अवज्ञा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित विभिन्न आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की और पंडित नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में भारत के लिए नेहरू का दृष्टिकोण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से परे था। वह एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने दूरगामी सुधारों और नीतियों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारत के विकास की नींव रखी। पंचशील समझौता: नेहरू ने राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सिद्धांतों का एक समूह पंचशील समझौते को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और संघर्षों को कम करना है। औद्योगिकरण और आर्थिक योजना: नेहरू ने भारी उद्योगों पर जोर देने के साथ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के माध्यम से औद्योगिकरण किया। उन्होंने 1951 में भारत को नियोजित आर्थिक विकास के मार्ग पर स्थापित करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। शिक्षा और विज्ञान: नेहरू ने राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा और विज्ञान के महत्व को पहचाना। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) सहित कई शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। गुटनिरपेक्षता: नेहरू की विदेश नीति गैर संरेखण के सिद्धांतों पर आधारित थी, जो शीत युद्ध के युग के सत्ता के ध्रुवों से भारत की स्वतंत्र नीति की वकालत कर रही थी। इस नीति का उद्देश्य संप्रभुता बनाए रखना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना है। समाज कल्याण: नेहरू सामाजिक कल्याण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने गरीबी, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण को संबोधित करने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की। उन्होंने कृषि सुधारों पर काम किया, जिसका उद्देश्य समान भूमि वितरण है। निष्कर्ष: जवाहरलाल नेहरू एक उल्लेखनीय नेता थे, जिन्होंने एक नए स्वतंत्र भारत की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र में उनके योगदान ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। उनकी दृष्टि, बौद्धिक कौशल और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। नेहरू का जीवन एक बेहतर, अधिक न्यायसंगत दुनिया की खोज में समर्पण और राज्य की शक्ति का एक वसीयतनामा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।